कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में संसद की ओर विपक्षी सांसदों के साथ साइकिल रैली निकाली। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में साइकिल देखी गई, जहां राहुल गांधी ने सुबह विपक्षी दलों के 17 सांसदों के साथ बैठक की थी। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों के साथ बैठक की और इस मामले को लेकर कैसे महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए, विपक्षी एकजुटता किस तरह से प्रदर्शित की जाए, इन चीज़ों पर नाश्ते पर बातचीत हुई। और फिर ये आप देख सकते हैं साइकिल रैली, बढ़ती महंगाई के विरोध में विपक्षी एकजुटता के साथ राहुल गांधी के नेतृत्व में हमारे सहयोगी अमर जुड़ रहे हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि विपक्ष को एकजुट करके ये कांग्रेस की कोशिश कि महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए कितना असरदार साबित हो रहा है। अमर, बिल्कुल, देखिए आज 9:45 में राहुल गांधी ने सभी विपक्ष के नेताओं को कॉल किया था नाश्ते के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की अगर बात आप करें तो संसद भवन के जस्ट बगल में नाश्ते के बाद जब उन्होंने अपना स्पीच दिया तो उसमें यह कहा गया कि 3 मुद्दे जो सबसे अहम है कि सरकार किस तरह से जासूसी किया है जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। दूसरा, उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल और महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है वो आम लोगों के लिए मुश्किल का एक सबब बनता जा रहा है। और तीसरा, जो किसान एक मॉक पार्लियामेंट जो डील कर रखा है यहाँ पर जंतर मंतर पर, और लगातार किसान के जो है आंदोलन जारी है तकरीबन 9 महीने से। इन 3 मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी ने अपने तमाम विपक्ष को एक किया और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से डायरेक्ट पैदल कह सकते हैं कि साइकिल से सभी उनके सांसद जो है वो पार्लियामेंट भवन पहुंचे। तो मकसद बिल्कुल साफ था कि इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष को एक करें, एकजुट रखें ताकि सरकार को घेरा जा जाए। 19 तारीख से पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और आज एक दिन भी पार्लियामेंट सेशन सही तरीके से सुचारू रूप से नहीं चल पाया। विपक्ष का कहना है कि सरकार जो विपक्ष का फोन टेपिंग करवा रही है और सही जानकारी जो ले रही है, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल का दाम जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, रसोई गैस का दाम बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के सरकार को जवाब देना चाहिए। इस मुद्दे पर तत्काल जो है स्थगित करे और बहस करने के लिए सरकार एग्री हो, लेकिन सरकार नहीं मान रही है और बहस नहीं कर रही है, ये विपक्ष का कहना है। और सरकार कहती है कि मैं बहस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन गतिरोध अभी भी स्टार्ट है और पार्लियामेंट सेशन दोनों सदन जो है स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल, गतिरोध अभी भी जारी है। ऐसे में क्या तैयारी है आगे की? विपक्ष एकजुट होकर एक मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में अब सरकार पर दबाव बढ़ेगा जवाब देने को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष लगातार ये कह रही है कि जब तक बहस नहीं होगा इस मुद्दे पर तब तक सदन नहीं चलने देंगे। और आज आपने देखा जो ही साइकिल से ये तमाम विपक्ष के नेता संसद भवन, राज्यसभा और लोकसभा जैसे ही पहुंचे और 11 बजे जो ही स्टार्ट हुआ उसके बाद स्लोगन स्टार्ट हो गया और 12 बजे तक को स्थगित करना पड़ा, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी। अब ये देखना है कि अब फिर जब स्टार्ट होगा तो इस मुद्दे को फिर विपक्ष उठाएगी और सरकार को लगातार ये कह सकते हैं कि बैकफुट पर सरकार खड़ी हो चुकी है और लगातार वो चाहती है कि सदन को चले। यही वजह था कि उन्होंने ये कहा था कि अब तक 133 करोड़ रुपया जो खर्च हो चुके हैं सदन को चलाने में, एक दिन का जो खर्च करोड़ों रुपया में है, और अगर वो बेवजह सरकार जनता की पैसा को खर्च करा रही है तो इसके जिम्मेदार कौन है? विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आमने सामने है, लेकिन सदन एक भी घंटा सुचारू रूप से नहीं चला पा रही है। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इतनी महंगाई है और जनता की पैसा को खर्च किया जाता है और इसके लिए जिम्मेदार विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को मानती है और सत्ता पक्ष विपक्ष है। और तमाम ये जो चीजें हो रही है, अगर सही रूप से फ्लोर को मैनेज नहीं किया जाता है, बातचीत नहीं की जाती है, जो गतिरोध है, जो मंशा है, क्योंकि आज तमाम उनके जो कांग्रेस के सांसद थे, राज्यसभा लोकसभा सभी लोग साइकिल से गए थे, आगे में पोस्टर और बैनर को लेकर के गए थे, तो उनकी मंशा बिल्कुल साफ है, सरकार इस मुद्दे पर बहस करे तभी जाके संसद चल पाएगी। जी धन्यवाद अमर इन तमाम ताजा जानकारियों के लिए। तो महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट होकर
सरकार को घेरने में जुटी हुई है और विरोध प्रदर्शन के स्वरूप में आज साइकिल रैली भी निकाली गई।